आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। चलिए हम नाप लेना शुरू करते हैं। इस ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15 इंच, जो 1.5 इंच नीचे मार्जिन के लिए जाएगा और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए जाएगा। कंधे को मैंने 5.5 इंच लिया है, आर्महोल को मैंने 6 इंच पर लिया है। इसके बाद हम स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की ओर से आधा इंच हम डाउन कर देंगे, इससे कि गला गिरता नहीं है। गले को मैंने 2 इंच पर रखा है। इसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे। ऊपर से हम 5 इंच लेंगे और आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच का हमारा टक्स बनकर तैयार होगा। इसके बाद हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना है 34 इंच, तो उसका 1/4 भाग होगा 8.5 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। कमर की गोलाई है 30 इंच, तो उसका 1/4 भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच हम टक्स के लेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। इसके बाद हम स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल में गुलाई देंगे। इसके बाद हम पीछे के गले की लंबाई को नापते हैं। तो गला है 10 इंच, तो 10 इंच पर हम इसका निशान लगा देंगे। नीचे से मैंने 2.5 इंच लिया है और स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले में गुलाई दे देंगे। हम इसी निशान पर इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल को मैंने लिया है 6 इंच पर। इसके बाद हम स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले को मैंने 2 इंच पर लिया है और आधा इंच गले की तरफ से डाउन कर दिया है। गले की लंबाई 5 इंच ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से मैंने 2.5 इंच लिया है और इसके बाद हम स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले में गोलाई दे देंगे। आगे वाले पार्ट की लंबाई हम पीछे वाले पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसे हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है। इसके बाद हम आर्म होल में गुलाई दे देंगे। इसके बाद हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे और स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर की ओर 1 इंच का निशान लगाते हुए हम इसमें गोलाई दे देंगे। गले की तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम टक्स का निशान लगाते हैं। तो टक्स का निशान हम 9.5 इंच पर लगाते हैं। इधर से मैंने 2 इंच 2 पॉइंट लिया है और हर साइज़ के ब्लाउज में हम इतना ही लेंगे। इसके बाद हम 2-2 इंच की दूरी बनाते हुए सभी टक्सों की निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सभी टक्सों पर स्केल से सीधा लाइन बना लेंगे। बेल्ट वाले टक्स के पास हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और बाकी 3 टक्सों के पास हम आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसी निशान पर इसकी कटिंग करेंगे।
इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई 7 इंच है, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच नीचे मार्जिन के लिए होगा और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए होगा। आर्म होल की तरफ से हम 3 इंच डाउन कर देंगे और स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू की गोलाई नापते हैं। तो बाजू की गोलाई 11 इंच है, तो उसका आधा हम 5.5 इंच ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए हम लेते हैं। इसके बाद हम आर्म होल में गोलाई लेंगे और फिर इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसी कटिंग को रखते हुए दूसरे बाजू की कटिंग करेंगे। इस प्रकार हमारे पूरे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम टक्स की सिलाई करेंगे। तो नीचे वाले टक्स की सिलाई हम 1-1 इंच पर करेंगे और बाकी 3 टक्सों की सिलाई हम आधा इंच पर करेंगे। और इसी प्रकार से हम सभी टक्सों की सिलाई कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो दोनों पल्लों को पकड़ते हुए हम आधा इंच की दूरी बनाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को सीधा कर लेंगे और उस पर हम एक सिलाई चलाएंगे। फिर उसके बाद हम 2-2 पॉइंट की दूरी बनाते हुए उस पर और एक सिलाई चलाएंगे। इस प्रकार हम दोनों बेल्टों की सिलाई करेंगे। इसके बाद हम हुक पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2.5 इंच का एक पट्टी लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे और पहले पल्ले पर रखते हुए 2 पॉइंट की दूरी बनाते हुए उस पर हम सिलाई चलाएंगे। फिर पट्टी को हम पलट लेंगे। उसके बाद हम उस पर एक और सिलाई चलाएंगे। फिर उसके बाद हम पट्टी को अंदर की ओर रखते हुए उस पर एक कच्ची सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम 3 इंच की एक पट्टी लेकर आई पट्टी तैयार कर लेंगे और इस तरह हम पीछे वाले पल्ले और बाजू की सिलाई भी कर लेंगे। और इस प्रकार हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।